उपलब्ध किए गए और उनमें से नीति निर्देशक तत्वों को देखते हुए नीतियों के निर्माण के अंदर हमारी सहभागिता बढ़े, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, इसलिए प्राथमिकता के साथ में इस समाज के अग्रणी लोगों ने प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो विचार दिमाग के अंदर आया, तो सर्वप्रथम सरकारी कर्मचारियों में चयनित होने वाले और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो उत्कृष्ट परिणाम देने वाले उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निर्णय किया। बहुत ही उचित बात कही कि जिस तरीके से विश्व का परिदृश्य बदल रहा है और पिछले 7-8 दशकों के बाद से निरंतर, तो विश्व के अंदर जिस तरीके से हर आयाम की अपनी महत्ता प्रकट हो रही है, उसको देखते हुए वर्तमान परिदृश्य में हम लोगों को शैक्षणिक क्षेत्रों के अंदर भी हमारे प्रतिभाओं को तलाशना चाहिए। इस तरह की मंशा कलेक्टर महोदय साहब के श्रीमुख से हम सब लोगों को एक सुझाव के रूप में मिली है, वो स्वागत योग्य है। हम सब लोग जानते हैं पिछले लगभग एक दशक से 1.5 दशक से देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। जब देश का नेतृत्व पूरे विश्व के अंदर भारत की युवा शक्ति का दम्भ भरते हैं, गर्व महसूस करते हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए संकेत है कि यथा योग्य, यथा सामर्थ्य, यथा प्रतिभा हम अपने अपने अभिरुचि के अनुसार अपने अभिरुचि के क्षेत्र को चुनकर और उत्कृष्ट काम करें। वो केवल मात्र सरकारी नौकरियां ही नहीं हो सकती, अनेकों ऐसे काम हो सकते हैं। सरकारी नौकरी अर्जित करने के बाद में हम अपने विभाग के अंदर काम करते हैं, वो देश निर्माण में अवश्य ही एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे सामाजिक मानवीय जीवन के मूल्यों के अंदर बहुत सारे ऐसे पायदान हैं, ऐसी आवश्यकताएं हैं, ऐसे आयाम हैं जिनके प्रति हमारा ध्यान जाना चाहिए। चयनित होने के बाद में व्यक्तिशः एक परिवार का जीवन यापन करने के लिए हम सक्षम होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट एक विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान खोजने का जिम्मा भी हम समाज का है। जब मैं समाज की बात करता हूं तो किसी जाति विशेष की नहीं, हम एक इकाई के रूप में गांव में या नगर में निवास करते हैं, तो उस नगर और गांव को आत्मनिर्भर होने की बात करता हूं। गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे सामाजिक जीवन जीने के दौरान हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उस आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे अपने गांव से होनी चाहिए और इसका जिम्मा और किसी का नहीं है। हम गांव में निवास करने वाले साधन संपन्न लोग, विचारवान लोगों की ये आवश्यकता, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है। इसलिए गांव के अंदर जरूरी चीजों को खड़ा करने का और उनका विकास करने का जिम्मा हमारा अपना है। आज सारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और उस प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर उत्तीर्ण होने के लिए, चयनित होने के लिए धन की बहुत ज्यादा लागत उसके अंदर लगा रहे हैं। उन सब का आकलन करके हम देखें कि उसके बाद में भी हमारे पास में बहुत सीमित पोस्ट होती है, पद होते हैं, तो हमको उतने धन को लेकर कोई किसी भी प्रकार का स्टार्टअप शुरू कर सकता है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है जिसको हमारे युवाओं को हाथ का हुनर मिले, हर हाथ को हुनर मिले, इसके लिए कौशल प्रदान करने के लिए ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से भी प्रदान की जा रही है। हमारा ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। मैं समाज के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं ये कहता हूं कि शैक्षणिक प्रतिभाओं के साथ साथ में शैक्षणेतर कार्यक्रम यानी कि एकेडमिक सेक्शन के अलावा खेल जगत के अंदर काम करने वाले, कला जगत के अंदर काम करने वाले और इस सब के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा अर्जित कर देने के बाद में जो छोड़कर बेरोजगार बैठे हैं
हर व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई न कोई हुनर है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर कोई न कोई तो खूबी है। उस खूबी को तलाशना, चाहे वो कारीगर होगा, चुनाई करने वाला होगा, निपाई करने वाला होगा, खेत में खेती करने वाला कारीगर होगा, मजदूर होगा, श्रमिक होगा, उन सबको अपने को उत्कृष्ट स्तर का काम करना चाहिए। यदि कोई मजदूर किसी पारिवारिक कारण से मजदूरी कर रहा है तो उसका अपना प्रयास होना चाहिए कि मैं एक मिस्त्री बनूं, कारीगर बनूं, और कारीगर बनने के बाद में मैं ठेकेदार बनूं, और ठेकेदार बनने के बाद में बनूं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे युवा उद्यमियों को यहाँ पर मंच पर जगह मिली। तो आगे आने वाला समय जब भारत को हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमों के अंदर जाने से भारत खड़ा नहीं हो जाएगा। हमको चौं दिशाओं के अंदर काम करने की आवश्यकता है। हमने पूरे विश्व के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक भेजे हैं। आज जरूरत है हम आर्टिसंस भेजें, हमारे उत्पाद पूरे विश्व के अंदर छा जाए। इस दिशा के अंदर उत्कृष्टता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए तो गांव स्तर पर होनी चाहिए और अपने नगर स्तर पर होनी चाहिए, जिले स्तर पर होनी चाहिए। बहुत अच्छा आज ये किया कि जिले स्तर के एससी और एसटी वर्ग के एजुकेशन क्षेत्र के अंदर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं, जिन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं, जिन्होंने प्रतिदिन परीक्षाओं में पास होकर चयनित होकर कर्मचारियों के पदों पर सुशोभित होंगे, उन सब लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं एक दो सुझाव है जो हम सब लोग जो सक्रिय कार्यकर्ता समाज जीवन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। आज सबसे महंगा कोई संसाधन है तो मानव संसाधन के बाद में है समय। उस समय का सदुपयोग करने की हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता है। हम सब लोग जिले से और हमारे मंच पर मंचासीन बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए, लेकिन आने का प्रयोजन क्या है? इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर हमको लीक से हटकर कुछ ऐसे काम जो काल बाह्य रीतियां हो गई है उसको त्यागना पड़ेगा, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है। तो हमको सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देकर करना पड़ेगा कि इस तरीके से जो मंच पे हम माला छापा और ये कर रहे हैं, कोई अन्यथा न ले। आयोजन समिति जो काम कर रही है, आपने जो संसाधन जुटाए, मैं आपको हतोत्साहित करना नहीं चाहता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उस परंपरा को निभा रहे। लेकिन परंपरा जब कुरीति बनने लग जाए तो उस कुरीति को परिवर्तन भी हमारे पूर्वजों ने किया है और हमको करना चाहिए। इसलिए मंच के अंदर के कार्यक्रम को समेटना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह दिया जिसमें आगाज सर्वप्रथम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का होगा, जो हमारा प्रथम लक्ष्य है। आज मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने का पहले चरण में ही काम शुरू किया। अन्यथा आयोजक समिति जो भी होती है वो प्रतिभाओं को इसलिए बुलाती है कि भीड़ जुट जाए और अंतिम समय तक उनको बैठा के रखते हैं कि इनको बाद में पुरस्कृत किया जाए ताकि ये भीड़ झड़े नहीं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो मेरा सुझाव है कि मंच पर ये मंच कार्यक्रम है। मैं एक एसटी समुदाय से हूं, आदिवासी समुदाय से हूं। भारत के अंदर आदिवासियों के अंदर जागृति आई है कलेक्टर साहब, और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ। वहां के विचारवान लोगों ने एक, हम जब भारत को लोकतंत्र प्रणाली और गणतंत्र व्यवस्था के अनुयायी मानते हैं, हम उसके नागरिक हैं, तो उसको हमको देखना चाहिए। हमारे लिए जब हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो सामाजिक कार्यक्रम में हमारी ये जाजम समान होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि बैठक व्यवस्था में बुजुर्ग आगे बैठे, मातृशक्ति आगे बैठे, लेकिन मंच पर हमारे अपने महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। और मंच के माध्यम से जो उपस्थित गणमान्य लोग विशेष योग्यता अर्जित किए हुए हैं, उनकी उपस्थिति का आपके श्रीमुख से उद्घोष हो जाना चाहिए ताकि समय का बचत हो। जिस उद्देश्य से हम आए हैं, तो कुछ विचार हमको सुनने को मिलेंगे, कुछ विचार हमको व्यक्त करने के लिए भी मिलेंगे। ये एक ऐसा सुझाव। तो आदिवासी समाज के जितने भी हमने बाड़मेर, बालोतरा जिले के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा आग्रह ये रहता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो, सामाजिक कार्यक्रम है
तो हमको उस हायरार्की नीति को हम पालन नहीं करते। हम समाज जीवन में, समाज में उच्च स्तर पर काम करने वाले महापुरुषों की तस्वीर का माल्यार्पण करने के बाद में कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक सुझाव, दूसरा सुझाव कलेक्टर महोदय के मुख से यह हो गया कि अगला जो कार्यक्रम हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह का हो तो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के अलावा अन्य जो व्यवसाय हैं वो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, वो अपना रोजगार तो पनपा ही रहे हैं, चला ही रहे, अपना घर तो चला ही रहे हैं, लेकिन वो 10-20 परिवारों के चूल्हे और जलाने के लिए भी सक्षम है। क्या ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को अंदर पढ़े, उस समय तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, लेकिन आज उस इतिहास का आकलन करने वाले लोग यदि जीडीपी के रूप में देखते हैं तो पूरे विश्व का लगभग 33% जीडीपी भारत का था। पूरे विश्व का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हम देखते हैं तो उसमें से भारत का 33% जीडीपी अकेले भारत का था पूरे विश्व में से। तो यदि वही स्थान वापिस अपने को अर्जित करना है और जब हमारे पास में सबसे बड़ी युवा शक्ति है तो उसका सदुपयोग तभी होगा, हम भारत का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को हमको प्रोत्साहित करना है, उनको सम्मानित करना है और फिर से उनसे प्रेरणा पाकर आगे आने वाली संस्कृतियां उनका अनुसरण करेगी, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। जय भारत, वंदे मातरम।